मैं उत्तराखंड से आई हूँ और महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। जानते हैं ये तस्वीर कितनी वायरल हुई? और एक सहमी सी आवाज धीरे से बोल रही थी, मैं एक शिष्या हूँ। लेकिन सुनने वालों ने उसको साध्वी सुना। उनकी गलती रही कि उन्होंने साध्वी सुना, लेकिन ये तो ब्रह्मांड का संकेत था कि ये शिष्या शिष्या नहीं रहेगी, साध्वी बन जाएगी। वो इतना टूट रही थी, पर लोगों को उसकी नजरों में क्रोध नजर आ रहा था। वो इतना बारीक पीसी कि उसको लगा वो बिखर जाएगी, लेकिन उसने बिखरना पसंद नहीं किया, उसने बनना पसंद किया। और जानते हैं, ग्लैमर, माइक, स्टेज, उस दुनिया को छोड़कर एक तस्वीर और आपके सामने आई। उस तस्वीर में वो ही लड़की अपना पिंडदान कर रही थी। वो नाम जो बचपन में माता पिता ने दिया था, हर्षा, यानी खुश रहने वाली, प्रसन्न रहने वाली, आनंद में रहने वाली, वो परमानंद में डूब रही थी। और जानते हैं उसका नाम क्या हो गया? उनका नाम बदलकर हो गया साध्वी हर्षानंदिनी गिरी। वो साध्वी जिन्होंने अपनी यात्रा में कभी सोचा नहीं था कि ये यात्रा इतने रंगों से होते हुई भगवामयी हो जाएगी। आज मेरे साथ आई ओपनर में हर्षा है, और मैं उनके दोनों रूपों में बात करूंगी, क्योंकि बदला बहुत कुछ है लेकिन दूरी बहुत कम है। आपका आई ओपनर में बहुत बहुत स्वागत है। आपका रंग बताता है कि आपने अपने मन को और तन को बदल लिया है। इतना प्यारा नाम है हर्षा, माता पिता की आप लाडली रही हैं, आनंद में रहने वाली, तो आंखों में इतनी नमी क्यों है? ये आंखों की नमी क्या होता है ना कि वक्त के जो घाव लगते हैं, वक्त की जो परीक्षा होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। और जब तक हम वैसे उस दिशा में चलते हैं, उस कदम को फॉलो करते हैं जहां पे सब एक जैसे चल रहे हैं, या ये कहो कि जब आप भेड़ चाल को फॉलो करते हैं तो सब कुछ आसान होता है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। मतलब ना कोई सवाल होता है, ना कोई विरोध होता है, ना ही कोई कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आप ये तय करते हैं, या आप तो, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं कुछ भी तय करूं, जब सृष्टि ये तय करती है, जब ईश्वर ये तय करता है कि कुछ अलग करना है, बस वहां से वो जो संघर्ष, वो परीक्षाएं, वो विरोध, वो अपमान जो शुरू होता है ना, बिल्कुल टूट के खत्म होने का। एक होता है कि कांच गिर के टूट गया, एक होता है कि कांच गिर के इतना टूटा कि वो एक पाउडर बन गया। तो इस तरह जब आप चूर्ण बन जाते हैं टूट टूट के, तब वहां पे ये आंखों की नमी, रात का जागना, परेशान होना, ये सब आम हो जाता है। पिंडदान से पहले की लड़की जो समझ तो रही थी, पर आध्यात्म को पूरा नहीं समझ पा रही थी। जिस पल पिंडदान दिया, उस पल पीछे माता पिता रह गए। ये अधिकार जन्म का माता पिता का होता है और बहुत कुछ वो निर्णय करते हैं। उसके बाद की जो जिंदगी शुरू हुई है आपकी, वो कैसी है? जब मैं संन्यास दीक्षा लेने वाली थी, मैंने गुरुजी के साथ बैठ के बहुत सारी चीजें समझी। क्या होता है, कैसे होता है, इसके बाद क्या होगा, क्या क्या छूटेगा, क्या नहीं छूटेगा। गुरुजी ने मुझसे एक बात बोली थी कि बेटा, इस दुनिया में ना बहुत रेयर कोई संत हैं जो हिमालय की किसी गुफा में मिलेंगे जो वाकई में सब छोड़ के बैठे हैं। वरना इस समाज में जितने दिख रहे हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। और जब उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, तो तुम माता पिता को छोड़ने का क्यों सोच रही हो? माता पिता, जब तुम अपने माता पिता की नहीं होगी, तो इसकी क्या गारंटी कि तुम अपने गुरु या ईश्वर की हो जाओगी? जहां जब जरूरत हो, सबसे पहले तुम अपने माता पिता के साथ खड़ी रहो, ये मैं चाहता हूँ। तो मेरे माता पिता को तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती। जब कुंभ जैसा दौर चल रहा था, जब हर कोई खिलाफ था, उससे पहले भी जब मेरी तबीयत बिगड़ी, जब मेरे साथ कोई नहीं था, तब वो माता पिता और वो मेरा भाई ही था जो हमेशा हर पल मेरे लाख मना करने के बाद भी हर मुश्किल परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा था। कभी हर्षा हाँ बिल्कुल, प्यार हुआ है? बिल्कुल। मुझे इसे छुपाने में, मुझे नहीं लगता मुझे छुपाने की जरूरत है। मैं भी एक इंसान हूँ,
मैंने भी अगर अपनी 31 साल की एक जिंदगी जी है, तो वो मैं अगर ये बोलूं कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई आया नहीं कभी, तो मैं वो झूठ क्यों बोलूंगी? मैं इंसान ही हूं ना, वही सारी फीलिंग्स जो नॉर्मल सारे इंसानों में होती है वही लेके मैं पैदा हुई हूँ, तो इसमें झूठ बोलने जैसा कुछ भी नहीं। क्या उसने कुछ बदला आपके जीवन में, या हम ये कह सकते हैं कि वहां जो टूटा आज वो यहाँ बना हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ? सिर्फ एक इंसान के ऊपर मैं सारा ब्लेम नहीं दूंगी, क्योंकि इस समाज में जब हम काम करते हैं हमारे बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, हमारे दोस्त भी बनते हैं, हम कुछ लोगों के साथ काम भी करते हैं, तो वो जो एक इमोशनल, मैं कभी फाइनेंशियल लॉस को बड़ा नहीं मानती। मैं आज भी ये बोलती हूँ कि अगर पैसा जाता है ना, पैसा, इंसान में काबिलियत होगी वो पैसा वापस कमा लेगा। काम का लॉस होगा, इंसान में काबिलियत होगी वो फिर जीरो से ऊपर तक का एम्पायर खड़ा कर लेगा। लेकिन वो जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, वो जो आप आत्मा से टूटते हो ना, भरोसा टूटता है, उसको बना नहीं सकते, वो कभी वापस आप पा ही नहीं सकते। तो वो जो मेरा भरोसा दोस्तों को लेके टूटा है, कुछ रिश्तेदारों को लेके टूटा है, और कुछ पार्टनर को लेके टूटा है, वो सारा एक ही टाइम पे वो जो सब मिक्स हो गया ना, कि अभी एक लॉस से उठ रही हूँ तो दूसरा, दूसरे से उठ रही हूँ तीसरा, वो जब एक साथ सारा कुछ आ जाता है तो इंसान के अंदर एक सदमा बैठ जाता है, और वो सदमे से या तो वो वैराग्य की तरफ जाएगा, और या तो वो उस परिस्थिति में जाएगा जो उसके साथ हुआ है, फिर वो वही करेगा। मैं नहीं कर सकती थी, शायद मेरी आत्मा मुझे नहीं उस चीज के लिए परमिशन देती, लेकिन मैं वैसा किसी के साथ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि शायद जब इंसान के साथ खुद बुरा होता है, वो उस तकलीफ से निकल चुका होता है, तो उसे पता होता है कि उस तकलीफ से कोई और निकलेगा तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो